हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। एसएससी पीवाईक्यू हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और ये पेज नंबर 7 है। ये पेज नंबर 7 है। इसके पहले हमने पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 ये कवर कर लिए हैं। ये पेज नंबर 7 है एसएससी पीवाईक्यू रैपिड फायर में। चलिए शुरू करते हैं। व्यावहारिक 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। पर्युषण पर्व कौन मनाता है? जैन समुदाय के लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? तो पर्युषण पर्व मनाते हैं जैन समुदाय के लोग। तो ये किस लिए होता है? ये व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए ये पर्व मनाया जाता है जैन समुदाय में। उसके अलावा संथारा और संलेखना, ये जो प्रथा है ये भी कहाँ पर है? जैन समुदाय में। संथारा और संलेखना, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी जैन समुदाय में होता है। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो उनका भगवान महावीर का जन्म ये बिहार राज्य के वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ये कौन थे? ऋषभ देव थे, बता चुका हूँ, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ये ऋषभ देव थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था। जो पहले तीर्थंकर थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पहले तीर्थंकर यानी ऋषभ देव, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक है। संथारा क्या है? संथारा जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, बता चुका हूँ। संथारा पर्युषण पर्व ये क्या हो गया? संथारा संलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम क्या है? अयोध्या। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे और चौथे जैन तीर्थंकर थे, पहले और चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान क्या है? अयोध्या है। वर्तमान में आपको पता है ये अयोध्या जो ये फैजाबाद ये पहले हुआ करता था, अब क्या है? अयोध्या, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि जो है स्थल यहीं पर है अयोध्या में। तो यहीं पर पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव और जो चौथे जैन तीर्थंकर थे, जो चौथे जैन तीर्थंकर हैं, ठीक है, अभिनंदन नाथ, इनका भी जन्म स्थान कहाँ पर है? अयोध्या में। तो पहले ऋषभ देव और चौथे का नाम क्या है? अभिनंदन नाथ जो है, इनका भी जन्म स्थान कहाँ पर है? अयोध्या में। अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, इस चीज को भी आपको याद रखना है। अभिनंदन नाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, इनका जन्म बनारस में। और 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी, वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ पर? बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 पूर्व ईसा पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में उपस्थित है कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में। तो महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो वल्लभी नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में है। अब आपको एक चीज बताना है कि जो जैन संगीतियां हुई थी, जो जैन सभाएं हुई थी, पहला जो जैन संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ये दूसरी संगीति तो पहली बात हुई थी वल्लभी, गुजरात में। जो पहली संगीति हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, 300 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संगीति। बुद्ध की बात नहीं हो रही, पटना यानी पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, पहली जैन संगीति, फर्स्ट जैन काउंसिल। दूसरी वाली जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में, ठीक है। जो पहली जैन संगीति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? पहली जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। जो दूसरी जैन संगीति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण, ये गुजरात वल्लभी में हुई थी। और क्षमा श्रवण जो है ये इसके अध्यक्ष थे, क्षमा श्रवण, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आगे देख सकते हैं बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। देखिए बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भिक्षुणी बनने वाली जो प्रथम महिला थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, ठीक है।
बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची स्तूप। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। इसको किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची। ठीक है। हालांकि ये सांची जो है ये बुद्ध के जीवन के से किसी मतलब बुद्ध से जीवन का कोई संबंध इसका नहीं है स्थान का, लेकिन यहाँ पर चूंकि इनका निर्माण हुआ है स्तूप का, किस नदी के किनारे है? ये बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है। सांची जो है ये बेतवा नदी के किनारे है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। बेतवा। तो सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक रायसेन जिले में सांची नगर के पास है, पहाड़ी पर स्थित है और बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है। बेतवा नदी के किनारे है, इस चीज को याद रखना है। विंध्य पहाड़ी के आसपास है, इस चीज को भी नहीं भूलना है। विंध्य पहाड़ी। बुद्ध ने बोध गया जो कि बिहार के गया जिले में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहां पर उन्होंने तपस्या की थी? बोध गया में। ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। संघ में जो रहते थे भिक्षु, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे और उस नियम संग्रह कहाँ पर है पूरा? वो लिखा है विनय पिटक में। तो मैं आप बता दूं, त्रिपिटक जो होते थे आपके बुद्ध ग्रंथ में कौन कौन से थे? बौद्ध में त्रिपिटक 3 है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक मतलब होता है टोकरी, बास्केट। पिटक मतलब होता है बास्केट, टोकरी। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए थे वो ग्रंथ में संकलित थे। दैट वॉज कंपाइल्ड इन ए बुक और उसका नाम था विनय पिटक। सर सुत्त पिटक में क्या था? सुत्त पिटक जो है आपको ये भी एक पुस्तक है। ठीक है। इसमें भगवान बुद्ध के जो भी सिद्धांत हैं उनका संग्रह है। किसमें? सुत्त पिटक में। सिद्धांतों का संग्रह है, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह कहाँ पर है? सुत्त पिटक में। ठीक है। तो आपने विनय पिटक जाना और सुत्त पिटक जाना। और अभिधम्म पिटक जो होता है, अभिधम्म पिटक जो है इसमें भी दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया है अभिधम्म पिटक के बारे में। तो आगे देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये इसको किसने कराया था? तो अजातशत्रु ने कराया था। मैं आपसे बता चुका हूँ 4 बुद्ध काउंसिल हुई थी, 4 बौद्ध परिषद हुई थी। पहली वाली कराई थी किसने? अजातशत्रु ने। दूसरी वाली किसने कराई थी? काल अशोक ने। काल अशोक, इसको काकवण भी कहते थे। तीसरी वाली किसने कराई थी? अशोक ने। और चौथी वाली करवाई थी कनिष्क ने। तो के ये नाम है। अजातशत्रु, काल अशोक देन कनिष्क। पहला वाला कहाँ हुआ था? पहला वाला हुआ था राजगृह में, दूसरा वाला वैशाली में, तीसरा वाला पाटलिपुत्र में और चौथा वाला कहाँ हुआ था? कश्मीर कुंडलवन में। ठीक। पहले वाली की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। दूसरे वाली की अध्यक्षता किसने की थी? साबा कामी ने की थी। और तीसरे वाली की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। चौथे वाली की अध्यक्षता किसने की थी? इसके उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। इसके चौथी जो बुद्ध परिषद हुई थी उसकी जो है उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। इस चीज को भी याद रखना है। और अध्यक्षता की थी किसने? वसुमित्र ने। वसुमित्र। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश दिया था वहां पर वैशाली में। वैशाली कहाँ पर है? वैशाली पता होगा आपको, एक जिला है बिहार का और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय है हाजीपुर। ठीक है। उसका मुख्यालय है हाजीपुर। इस चीज को भी आपको याद रखना है। कई किताबों में इसका आंसर कुशीनगर लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया हुआ था।
इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कई कई किताबों में इसका आंसर क्या दिया हुआ है, देखो इस किताब में वैशाली दिया, जबकि वैशाली नहीं इसका आंसर कुशीनगर है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले, मतलब अपनी मृत्यु से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, इसका आंसर कुशीनगर है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। कुशीनगर जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, एक जिला है, तो अंतिम उपदेश इन्होंने अपना कुशीनगर में दिया था, ठीक है। और इनका महापरिनिर्वाण स्थल भी है। यहाँ पर जो कुशीनगर है, यहाँ पर इसको कुशीनारा बोलते हैं, कुशीनारा बोलते थे तब, कुशीनारा, कुशीनारा, इस चीज को याद रखना है। और यहाँ पर एक स्तूप है, उसका नाम है रामाभार स्तूप, रामाभार स्तूप है यहाँ पर, इस चीज को भी याद रखना है। यहाँ पर बुद्ध के कुछ अवशेष, जो राख है उसके कुछ अवशेष यहाँ पर मिले हुए, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? तो पहली फर्स्ट बुद्ध काउंसिल जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में। उसी टाइम अजात शत्रु के ने पहली बौद्ध परिषद आयोजित करवाई थी, कहाँ पर? राजगृह में। तीसरी बौद्ध संगीति ये किस शहर में आयोजित की थी? ये पाटलिपुत्र में की थी। पहली वाली कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी वाली वैशाली में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में, और चौथी वाली कुंडलवन कश्मीर में। RVPK, रवि PK, इस तरीके से ट्रिक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ये सीरीज है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ। जबकि जैन धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, इस चीज को याद रखना। बुद्ध जो है वो पाली भाषा में उपदेश देते थे, जबकि महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में कब विभाजित हुआ? किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। जो उत्तर भारत में रह गया वो महायान, और जो दक्षिण भारत में जो धर्म चला गया वो क्या है? हीनयान। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। स्तूप त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है इसका संबंध किससे? बौद्ध ग्रंथ से। त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक, बता चुका हूँ। गौतम बुद्ध का उपदेश मुख्य रूप से, तो गौतम बुद्ध का जो उपदेश है ये मुख्य रूप से सूत्र पिटक में। उनके उपदेश कहाँ पर पाए जाते हैं? सूत्र पिटक में। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध भिक्षु जो वहाँ पर रहते थे उनको कैसे किस तरीके से शिक्षा दीक्षा के जो भी बारे में जानकारी वो कहाँ पर है? विनय पिटक में था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद स्थल के रूप में चुना गया और भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। सबसे पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ में। सारनाथ में धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, डियर पार्क, सब चीजें हैं। और सारनाथ वाराणसी जिले में है, उत्तर प्रदेश के। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा कहाँ पर है? तो की गोम्पा वर्तमान में कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। की गोम्पा ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश में कितने जिले? 12 जिले। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले। इस चीज को भी आपको याद रखना है। गोम्पा क्या होता है? गोम्पा जो है एक प्रकार से समझ लीजिए कि तिब्बती बौद्ध मठ है या आध्यात्मिक परिसर को गोम्पा कहते थे। गोम्पा शब्द तिब्बती शब्द ड्रोनपा से आया है, इसका अर्थ दूरस्थ स्थान। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।